हे गाइस, विनर दिस साइड। तो यहाँ तक हम जो हमारी सीरीज चल रही है वो डीएसएसबी की 2025 की चल रही है। अभी मैं आप लोगों को जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, टीजीटी का, पीआरटी का भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं 802/23 का, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा टफ रहता है, बट ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें मैं छाट के लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये जो आपका सीरीज चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है मेरे भाई, स्टेनो की चल रही है आपकी। ये आपका जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? स्टेनो का मैं करवा रहा हूँ, जो भी 2025 रीसेंट में आया है। ठीक है, तो आज आ जाओ, अच्छे से देखते हैं चीज़ों को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप, हमारा टेलीग्राम है नीचे, मैं DSSB का हमारा टेलीग्राम डाल दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा ये पीडीएफ्स मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मेंशन कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है क्या है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो, डेलीब्रेट। डेलीब्रेट की स्पेलिंग क्या होती है? DELIBERAT। डेलीब्रेट मतलब होता है कोई भी चीज़ आप इंटेंशनल करो, इंटेंशनली करो, इंटेंशनल होके करो, मतलब जानबूझ के करो। ठीक है, सब्सिडरी की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SUBSIDIARY। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ क्या करो, सबऑर्डिनेट से रिलेटिंग करो, रिलेटिंग टू सबऑर्डिनेट। मतलब आपका कोई काम तो कहीं पे चल ही रहा है, मेन काम, बट आपने क्या किया, एक उसके साथ साथ सपोर्टिंग कंपनी खोल दी। क्या कर दिया आपने? उसके साथ साथ सपोर्टिंग कंपनी खोल दी। स्पेलिंग रहती है IARY, यहाँ पे IO है, गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला द कंपनी फॉर्म्ड अ द कंपनी फॉर्म्ड अ सब्सिडरी द कंपनी फॉर्म्ड अ सब्सिडरी इन मुंबई। द कंपनी फॉर्म्ड अ सब्सिडरी इन मुंबई। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या हो गया। ये हो गया कि कंपनी, जो कंपनी तो है ही ऑलरेडी, उसने अपनी एक सब्सिडरी, एक सपोर्टिंग कंपनी बना दी मुंबई में। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब जो चीज़ बिल्कुल सफिशिएंट हो, पर्याप्त हो, एडिक्वेट हो, कोई सप्लाई के बारे में बात हो रही है तो। एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के चीज़ों को करना और भद से बदतर कर देना। एग्रेवेट करना, राई का पहाड़ बनाना, एग्जैजरेट करना। ठीक है, बड़ा चढ़ाना चीज़ों को। ठीक है, एग्रेवेट, AGGRAVAT, जो चीज़ है उसे और ख़राब कर देना, वर्सन कर देना, WORSEN। ये आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचना मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके चलो। ठीक है, बी एट डेथ्स डोर। जब आपका ये घर है, ये आप हो, आप बिस्तर में लेटे हुए हो और ये आपका घर है, और ये जो आपकी डोर है इसमें मौत खड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप एक क्रिटिकल स्टेट पे हो। एक क्रिटिकल आप क्रिटिकल स्टेट पे हो। ठीक है, बड़ी ही नाजुक स्टेट पे हो। आप क्या हो? क्लोज टू डाइंग हो। क्लोज टू डाइंग, मरने के हालात पे खड़े हो। टू फियर इलनेस विदाउट, नहीं, टू बी एक्सट्रीमली इल एंड क्लोज टू डाइंग, बहुत ही बीमार। ठीक है, टू बी ऑलरेडी डेड, पहले से ही मर चुके हो, नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, द डेस्परेट सेलर इग्नाइटेड द रेड डैश टू सिग्नल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो जो डेस्परेट सेलर था उसने क्या किया, दिखाने के लिए कि भाई परेशानी आ गई है, विपत्ति आ गई है, उसने फ्लेयर जला दिया। ठीक है, जिससे लोगों को पता लग जाए कोई संकट आ गया बड़ा। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है, ग्राउंड फ्लोर, सरफेस ऑफ रूम। सरफेस ऑफ रूम इज कॉल्ड फ्लोर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं पूछूं अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, तो आप, जैसे मैं आपको एक छोटी चीज बोलूं कि समझ लो, ग्राउंड और फ्लोर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग, ग्राउंड मतलब होता है बिल्कुल जमीन, जैसे सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस। ठीक है, और फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होता है सरफेस ऑफ रूम। सरफेस ऑफ रूम, ये भी एक बार पेपर में आ रखा है, यहाँ नहीं कहीं और आ रखा है। ठीक है, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है आटा। ठीक है, FLARE, फ्लेयर का मतलब होता है वो जो आग सी जल जाती है, ऊपर लाइटेड हो जाती है, सडन ब्राइट टू लाइट, सडन सडन ब्राइट लाइट जो एकदम चमक जाती है ऊपर, उससे हम फ्लेयर बोलते हैं। जैसे फ्लेयर गन पबजी जब हम लोग खेलते थे उसमें भी होती थी। ठीक है, इस FLAIR, फ्लेयर का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा है। इस फ्लेयर का मतलब होता है स्टाइल। स्टाइल मतलब एक नेचुरल एबिलिटी किसी काम को करने की, नेचुरल एबिलिटी
टू डू समथिंग, मतलब आप कोई मुझे काम दोगे तो मेरे करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, वो करने का तरीका, वो जो एबिलिटी उससे हम फ्लेयर कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर FLAR है। ये भी बहुत आते हैं DSSB में क्वेश्चन, देखो स्टेनो में आ रखा है अभी जो रिसेंट हुआ है। तो 802/23 वालों के लिए रामबाण जाएगा बेटा, ये करके चलो ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ करके चलो, आपने तो वही बात कर दी कि स्टार्टिंग में मैं आपको खोल के दिखाऊं, मैं स्टेनो का कर रहा हूँ तो ही आप मानोगे ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बैन कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, किसी भी चीज को मना कर देना, मतलब किसी भी चीज को इंटरडिक्ट कर देना, INTERDICT, किसी भी चीज पर रोक लगा देना, प्रोस्क्राइब कर देना, PROSCRIB। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि आप बैन बाय लॉ, नॉट अलाउड बाय लॉ, लॉ के हिसाब से फॉरबिड कर देना, मना कर देना कि नहीं होगा काम, फॉरबिड बाय लॉ, फॉरबिड बाय लॉ ठीक है ना। बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, फॉरबिड कर देना, फॉरबिड FORBID। तो मतलब क्या होगा, कोई चीज ऑप्शनल हो या तो कर लो या नहीं, कोई चीज लॉ के अकॉर्डिंग हो ये तो अपोजिट हो गया, परमिशन मिल गई तो मना करना है तो परमिशन, ये तो एंटोनियम होगा। आपको सिनोनिम बताना इलीगल, बैन है कौन सी चीज बैन होगी, प्रोहिबिट होगी तो इलीगल होगा, जैसे ड्रग्स वगैरह की सप्लाई इलीगल है ठीक है। आ जाओ आगे। अभी आपको आसान आसान से लग रहे हैं, अभी मैं उन बच्चों को जो जो बच्चे 5 के क्वेश्चन तक देख के चले जाएंगे उन बच्चों को हटाने के लिए मैंने आसान आसान सा करा रहा हूँ। अभी रुक जाओ, देखो क्या होगा। एंटोनियम ऑफ सर्टेनिटी का एंटोनियम बताना है आपने, सर्टेनिटी। डिस्पाइट हर अर्लियर बिलीफ एंड एश्योरेंस ऑफ फ्लिकर ऑफ डाउट। सर्टेनिटी यहीं से पढ़ लेता हूँ। सर्टेनिटी का मतलब क्या है, निश्चित, मतलब कि क्या है, कोई चीज एकदम डेफिनेट हो, निश्चित हो ठीक है। एश्योरेंस हो, ये तो आपका क्या सिनोनिम चले जाएगा। बिलीफ हो, ट्रस्ट हो, डाउट हो, किसी चीज में आप डाउटफुल हो, आप स्केप्टिक हो ठीक है, आप क्या हो, डाउटफुल हो किसी चीज में कि भाई ये चीज जो है वो होगी कि नहीं होगी ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्केप्टिक। ये भी ध्यान रखना आप ठीक है ना, ठीक है। जैसे इसके लिए वर्ड आता है स्केप्टिकल, डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल। तो भैया इसमें श्योरेंस नहीं है, मतलब ये अनसर्टेन है, इसमें डाउट है आपको ये होगा कि नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर है ठीक है। एंटोनियम बताना था, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे तो ठीक है। आपको भी ऐसी स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि पेपर छूटेगा, पेपर लेंदी आ रहा है। आ जाओ। द एनोनिमस ब्लॉगर purports टू हैव insider information casting aspersions on the leadership integrity by alleging questionable dealings and unethical practices। देखो पहले तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं ठीक है। देखो एनोनिमस, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि दोनों, जो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों स्पेलिंग गलत हो। क्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चन करना, या आप किसी चीज को लेके क्वेश्चनेबल हो मतलब आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम ठीक है, अननोन, अननोन। अब आ जाओ। एलिजिंग का क्या मतलब होता है, एलिजिंग, ये देखो ये भी सही है ये भी सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। एलिजिंग मतलब होता है ALLEGING। एलिजिंग मतलब होता है ब्लेम somebody विदाउट प्रूफ, किसी पे दोष लगाना बट विदाउट प्रूफ के ठीक है। क्वेश्चनेबल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे परपट्स की स्पेलिंग गलत है। परपट्स क्या होता है, PURPOTS, परपट्स होता है। परपट्स का मतलब क्या होता है, परपट्स का मतलब होता है दावा करना, क्लेम करना। किसी भी चीज पर जब आप दावा करते हो, दावा करना, दावा करना, उसे हम बोलते हैं क्या, परपट से। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया ठीक है, क्योंकि ये वाला सही है ये गलत है, आपको दोनों गलत चाहिए। तो यहाँ पे परपट्स की स्पेलिंग क्या होगी, PURPOTS। और ये एस्पर्शंस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। एस्पर्शन की स्पेलिंग होती है ASPERTIONS ठीक है, ये नहीं होती है एक्सप्रेशन की स्पेलिंग। देखो क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो ठीक है। अब ना क्या होता है, इसकी स्पेलिंग होती है ASPERSIONS, यहाँ पे एस होता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्या करना, डिस एस्पर्शन। देखो जिस वर्ड में आईयून लग जाए ना, वो वर्ड आपका नाउन होता है ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको नाउन बता देता हूँ सर, डिस्पैरेजमेंट, DISPARAGEMENT, मतलब किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं विलिफिकेशन, VILIFICATION। देखो ION आ रहा है, इसका भी मतलब है किसी की निंदा करना, मतलब किसी के खिलाफ स्लैंडरस, मतलब निंदाफुल,
निंदाजनक, ठीक है। SL, ये स्लैंडरस वर्ड के पीछे ओयस लग गया, ये एडजेक्टिव है तो मैं एक नाउन लिख देता हूँ। स्लैंडरस रिमार्क देना मतलब किसी की निंदा करना, उसे हम एस्पर्शन कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना, कहीं एस्पिरेशन भी होता है, कई बच्चों को लगेगा होगा ये एस्पिरेशन हो, तो सेंस नहीं जाएगा। सेंस नहीं जाएगा जब आप ये पढ़ोगे ना, कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द लीडरशिप इंटीग्रिटी, ठीक है, सवाल उठा देना, ये उठा देना, भाई ये निंदा करना। एस्पिरेशन का मतलब वो तो होता है कि जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप एस्पायर करते हो, जो आप करना चाहते हो, होप टू अचीव, वो अलग चीज़ है। होप टू अचीव वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग नहीं होती, ये स्पेलिंग, ठीक है। थोड़ा बच्चा उठ चुका है मेरा तो उसमें आवाज़ आएगी तो दिक्कत मत लेना। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर, आ जाओ नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपोनेंट। अपोनेंट का बताना है, सिनोनिम बताना। अपोनेंट मतलब जो आपके साथ का, जैसे आपके समझ लो DSSB की तैयारी कर रहे हो, TGT की या किसी भी एग्जाम की, तो ये जो तैयारी कर रहा है और जो आपके अपोनेंट है, जो आपके साथ का बच्चा तैयारी कर रहा है, दोनों में राइवलरी है। ये आपका एक तरीके से क्या है, एक सीट के लिए दुश्मन हो गया, अपोनेंट हो गया। ऐसे एक कंपटीशन पे क्या, ये अलग पार्टी में, ये अलग पार्टी में, तो अपोनेंट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होता है राइवल। क्रिटिक मतलब होता है कि किसी पे जब आप कुछ क्रिटिक करे, डाउटफुल या निंदाजनक कुछ वो समझाए, सरकाज्म दें, ठीक है, रिमार्क दें, SARCA। स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करे। राइवल इज योर करेक्ट आंसर। राइवल मतलब रिलेटेड टू राइवलरी, ठीक है, दुश्मनी। मतलब आप इस टीम में हो, वो दूसरी टीम में, जैसे इंडिया पाकिस्तान राइवल है ट्रॉफी को लेकर। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवर्ड वर्ड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है मैं ये चीज़ स्वीकार करता हूँ, एडमिट करता हूँ। हाँ मैंने ये बोला था, मैं ये एडमिट करता हूँ, मैं ये कंसीड करता हूँ, CONCED, स्वीकार करता हूँ इस चीज़ से, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहले की चीज़ कोई रिकॉग्नाइज करना, हाँ ऐसा हुआ था। और एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है हाँ मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, ऐसा हुआ था। तो एंटोनियम क्या जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये तो सब कट गई, तो एक ही वर्ड है, तो डिनाई मतलब मना कर दे, डिनाई करना। ये तो बहुत आसान था। आ जाओ मुश्किल भी ला रहा हूँ भाई, टेंशन ना लो। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, ये प्रोवर्ब मैंने करा रखा है, हमारी प्रोवर्ब की वीडियो है, वो जरूर देख लेना, वहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। डोंट लेट द ग्रास अंडर योर फीट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को करने में वेट मत करो, फिर वो गलत चीज बढ़ जाएगी। जैसे कि अ पर्सन शुड नॉट रेस्ट, गलत। वेटिंग पेशेंटली नहीं, वन शुड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा एक्शन लो, ठीक है, एक्शन लो। अ हैस्टी डिसीजन, तेजी में लिया हुआ एक्शन इज बेटर, नहीं नहीं नहीं, जल्दी से एक्शन लो। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और आप बस लेटे हो, लेटे हो, लेटे हो, और आपके यहाँ पे जमीन में क्या हो गया, घास ही घास, घास ही घास हो गई, तो क्या होगा, आप टाइम वेस्ट करो, सीधा एक्शन लो, ठीक है। आ जाओ, ऐसे समझो, एग्जाम्पल है वैसे, ये चीज ध्यान रखना, अच्छा है, सारे प्रोवर्ब्स करा रखे हैं, वो कर लेना। ही हैड टू ब्रेक सडनली व्हेन द चाइल्ड रैन ऑन टू द रोड, जैसे ही अचानक से बच्चा रोड पर आ गया, उसे ब्रेक लगानी पड़ी। देखो यहाँ पे टू है, टू के साथ हम V1 का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू के साथ V1 का मतलब क्या होगा कि भैया उसे क्या करना होगा, उसे हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए। तो देखो क्या है, ब्रेक वाले सारे दे दिए, उससे ही हैड टू ब्रेक, उसे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। इस ब्रेक का मतलब होता है स्पीड, टू लोअर द स्पीड, टू लोअर डाउन द स्पीड, स्पीड लो करना, ब्रेक लगाना। और यहाँ पे ये कह रहा है कॉजिंग द ग्लास टू डैश इनटू पीसेस व्हेन ही हैड टू ब्रेक सडनली व्हेन द चाइल्ड वांटेड कॉजिंग द, अब एकदम से ग्लास क्या होता है, एकदम से ग्लास टूट जाता पीसेस पे, ठीक है। अब देखो टूटने वाला सेंस कौन देगा, V1 तो लगाना ही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसकी स्पेलिंग होती है ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। मगर यहाँ पे तो V1 चाहिए, तो ब्रोकन तो कट गया, ब्रोक सेकंड फॉर्म में कट गया, हमें V1 चाहिए। V1 का मतलब होता है हमें बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म वो होती है जो विदाउट S और ES होती है, तो ये भी कट गया, तो ब्रेक आ गया करेक्ट। यहाँ पे हो गया आपका ब्रेक, इस ब्रेक का मतलब टूटना, इसका मतलब स्पीड लो करना, ठीक है। आ जाओ पहले पैसेज करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सोशल मीडिया हैज चेंज द वर्ल्ड, ब्रिंगिंग बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉ। हमेशा पैसेज पढ़ने से पहले जब भी हिंदी का पैसेज पढ़ो तो भी क्वेश्चन पढ़ लो, और इंग्लिश का पढ़ो तब भी क्वेश्चन पढ़ लो। आ जाओ, सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज पूछी है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, हु इज कॉलिंग फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है, वार्निंग्स, ठीक है, कौन बता रहा है कि मेंटल हेल्थ की वार्निंग अकॉर्डिंग बच्चों, व्हाट डू सोशल एल्गोरिदम लेड टू यंगस्टर, यंगस्टर्स के बारे में है, सोशल मीडिया में क्या होता है। वाई डू डॉक्टर मूर्ति बिलीव ऑनलाइन वार्निंग्स, ठीक है, ऑनलाइन वार्निंग्स है भाई। सिनोनियम ऑफ प्रोफाउंड है, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ,
आज अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे और करते हैं इनको, और बढ़िया से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। आज ला 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 आ जाओ। सोशल मीडिया चेंज द वर्ल्ड ब्रिंगिंग बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। उसने सोशल मीडिया ने वर्ल्ड चेंज करा है, बेनिफिट भी लाए हैं, ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस भी लाए हैं। वन सिग्निफिकेंट इशू इट्स इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। हाँ, बच्चों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ। Concern US General Vivek Murthy wants to address. Murthy advocates social media companies display mental health warnings, particularly due to harm these platform inflict on young people. पड़ता है, you know that algorithm often leading to extreme sexual, ये क्वेश्चन आया था ना, अभी ये देख लेंगे। It is time to require surgeon general warning label on social indicating the social media is associated with significant mental health for adolescents. He has long campaigned for strict social media controls because he warned that social media poses a profound risk to mental for children or adolescents. ठीक है, ये एडोलेसेंस वही यंगस्टर्स जो हो गए, और यंगस्टर चिल्ड्रन हो गए, टीनेजर्स हो गए। मूर्ति विल ऑनलाइन विल बी। ठीक है भाई, इसमें हमें सब कुछ बताया गया है। सोशल मीडिया बड़ा आसान लग रहा है, तो आज देखते हैं। आज व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, क्या थीम होगी पैसेज की? रोल ऑफ सोशल मीडिया एजुकेशन पे, ये तो नहीं है, ये तो नहीं बताया। तो सोशल मीडिया ने हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस कर दिया, ये भी नहीं बताया। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, आ जाओ आगे। हु इज कॉलिंग फॉर माई, कौन कर रहा है? साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, यूएस जनरल कर रहा है, यूएस जनरल। ये तो आप पढ़ते ही बता दोगे, अरे तो पूरे आने चाहिए इसमें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू सोशल मीडिया रन ये तो भैया एक्सट्रीमली सेक्सुअल और वायलेंट कंटेंट है। देखो यहाँ पर अभी हमने टिक भी कर रखा है कहीं, देखो इधर, ये एक्सट्रीमली सेक्सुअल कंटेंट है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। 14th में क्या पूछ रहा है वो? वाई डज मिस्टर मोदी बिलीव ऑनलाइन वॉर्मिंग और सोशल मीडिया आर नेसेसरी? क्योंकि वो इम्पैक्ट करती है। क्या इम्पैक्ट करती है? आ जाओ भाई। ठीक है, आ जाओ, क्या करती है? बिकॉज दे विल मेक सोशल मोर पॉपुलर, नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वॉर्मिंग नेसेसरी, सोशल मीडिया यूसेज नहीं। बिकॉज दे हैव प्रूवन इफेक्टिव फॉर सिगरेट वार्निंग्स। ठीक है, ये होगा, देखो यही है, ये पॉपुलर कर देगा, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज कर देगा यूसेज, नहीं है। यही आपका है कि भैया वार्निंग देनी है, और इफेक्टिव फॉर सिगरेट वार्निंग, ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ कंफ्यूज हो जाओ ना, आपने क्या करना, तीनों ऑप्शन बाकी ये काट दो और आगे के बढ़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। वट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड? PROFOUND। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है? प्रोफाउंड मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया मतलब ग्रेट। ग्रेट, इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट, माइनर मतलब ट्रिवियल मतलब छोटा। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट मतलब स्मॉल इशू, स्मॉल इशू ट्रिवियल। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 15 हो गए आपके। अब देखो यहाँ पर हमारे 15 हो चुके हैं, अब हम यहाँ से आपके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको 6 क्वेश्चन और करा रहा हूँ अभी 14 से दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे स्टेनो के। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज वन वर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है भाई? नॉस्टैल्जिया मतलब होता है विस्टफुलनेस, WISTFULNESS। विस्टफुलनेस मतलब होता है जो पुरानी आपकी पास्ट की हैप्पी मेमोरीज है, जब आपको उस उनकी यादें आए। ठीक है, एक पेंसिव सैडनेस, पेंसिव PENSIVE, पेंसिव सैडनेस फॉर पास्ट। एकदम आप बैठ जाओ और पास्ट की सारी मेमोरीज आपको याद आ रही हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं, इसी को हम सॉर्डेड भी बोलते हैं। सॉर्डेड, SAUDADE, सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मेलेंकली, MELANCHOLY, मेलेंकली स्टेट। ठीक है, जब आप एक्सट्रीमली सैडनेस में बैठे हो और पुरानी चीज़ों को भी याद करो, उसे सॉर्डेड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो नहीं होगा। जो बंदे की घूमने की बहुत इच्छा होती है, जो इधर उधर घूमना चाहता है, उससे हम बोलते हैं वेंडरलस्ट। वेंडरलस्ट, लस्ट मतलब इच्छा, वेंडर मतलब घूमना, रोम करना, WANDER। वेंडर मतलब होता है रोम करना, घूमना। इच मतलब क्या होता है? इच मतलब होता है जब आपको इचिंग हो रही होती है, जैसे खाज कहते हैं, इच। ठीक है, तो ये वेंडरलस्ट आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ भाई आगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एडजेक्टिव। अगर कोई किसी को बच्चे को दिक्कत है इंग्लिश में और वो DSSB क्रैक करना चाहता है, तो हमारा कोर्स है इंग्लिश का फुल फ्लेज कोर्स, 899 रुपीज़ का, आप वो ले सकते हो। उसमें आपको वोकैब से लेकर आपको पूरी ग्रामर मिलेगी। टोटल ग्रामर की 45 to 50 वीडियोज़ है, 20-20, 25-25 मिनट की या 40-40 मिनट की होगी, वो कर लेना, बढ़िया काम हो जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। और
और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जो ये कोर्स लेगा। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर सिस्टम कॉन्स्टिलेशन, इस सारी चीज़ों के लिए, प्लैनेट्स, इन सब के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, हमें पता है क्या है, द आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी नहीं आ रहा बट ये फेवरेट है डीएसएसपी का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पीक्यूआरएस तो आएगा ही आएगा, 2 पीक्यूआरएस पक्का आ रहे हैं अभी के पेपर में। दीज बेनिफिट्स आर वाई मैनी एजुकेटर्स प्रमोट डेली रीड, ठीक है। पहले देख लो भाई, ए तो स्टार्टिंग में है ही नहीं तो ठीक है, बी देखते हैं। इट इम्प्रूव्स, क्या इट तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, कट गया। इन एडिशन टू, किसके एडिशन में, ये भी कट गया, बचे ये दो, सी को चेक करते हैं। रीडिंग जस्ट फॉर 20 मिनट डेली कैन हैव लास्टिंग पॉजिटिव, बस 20 मिनट डेली रीडिंग करना एक बहुत अच्छा, खतरनाक, जो लंबे समय तक पॉजिटिव फैक्टर है, वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सी के बाद, दीज बेनिफिट्स आर वाई, अब पहले इसको तो बताओ, इसके बेनिफिट तो बताओ कि इसकी बेनिफिट क्या है। इट इम्प्रूव फोकस, इस सी बी ये इसी को चेक कर लो। क्या कर सकता है, फोकस, स्ट्रेंथन लैंग्वेज स्किल्स, रिड्यूस स्क्रीन टाइम, ठीक है। फिर इसके एडिशन में, इन एडिशन टू इट ऑल्सो बिट एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, CBDA लास्ट में। दीज बेनिफिट्स आर वाई मैनेज प्रमोट डेली रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। CBD करेक्ट। नेक्स्ट आसान था ये तो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, जो सिंगर चर्च में या स्कूल में गाते हैं, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉयर। कॉयर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है जब डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड टुगेदर, आर प्लेड टुगेदर, ठीक है। जब डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, समझ लो गिटार है, इधर पियानो है, इधर कुछ भोपो वोपो, उन सबको इकट्ठे बजाया जाए लोगों के द्वारा, और एक ही चीज को वे को दिखाया जाए, उसे हम ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बैंड क्या होता है, बैंड होता है जैसे हमारे जैसे, मैं भी बन जाऊँ, आप 2-3 बंदे आ जाओ, स्मॉल ग्रुप ऑफ सिंगर्स या स्मॉल ग्रुप ऑफ सिंग आर्टिस्ट कह लेते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। हु परफॉर्म फेमस म्यूजिक, फेमस म्यूजिक, जैसे हम गली गली में शोर है, ये आपका वो नहीं होता, बेसिकली क्लब व्लब में छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, तो वो बैंड हो जाता है। इंसेम्बल क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। इंसेम्बल का मतलब होता है मेरे भाई, ENSEMBL, इंसेम्बल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स या फिर म्यूजिशियंस हु परफॉर्म टुगेदर, हु परफॉर्म टुगेदर। जब कोई भी ग्रुप ऑफ एक्ट्रेस या कोई म्यूजिशियंस या फिर कुछ भी, एक्ट्रेस है ये, फैक्ट्रेस नहीं, एक्ट्रेस हो, कुछ कोई भी म्यूजिशियंस हो, ठीक है, जब ये आप एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, उनसे इंसेम्बल बोलते हैं। कोड ध्यान रखना, आपका करेक्ट आंसर कायर है, ठीक है। कॉयर कायर दोनों बोल सकते हो आप। द स्पोक्समैन रिएक्टेड, रेक्टिफाई करना, अंडरलाइन वर्ड ये अनपोलाइटली। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अनपोलाइटली ना एक बहुत पुराना वर्ड है, अब हम इसको यूज नहीं करते हैं। द रिएक्टेड डिसरिस्पेक्टफुली नहीं, इम्पोलाइटली नहीं, देखो इम्पोलाइट फुली तो होगा ही नहीं भाई, वर्ड ही नहीं, आपको एडवर्ब चाहिए कि उसने कैसे रिएक्ट किया, ऐसे किया, एडवर्ब मैं दे रहा हूँ आपको। अनपोलाइटली भी वर्ड होता है, इसका भी मतलब होता है र्यूड बिहेवियर, र्यूड, ठीक है, नॉट पोलाइट। तो इम्पोलाइट आप यूज करो, ये भी एडवांस में चल रहा है, ठीक है। इम्पोलाइटली एक एडवर्ब है, LY लग गया, एडवर्ब हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट पोलाइट, नॉट पोलाइट इन बिहेवियर, इन मैनर, ठीक है, बदतमीज, रूड बिहेवियर, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, ये वर्ड ध्यान रखना, इसका मतलब होता है नॉट रिस्पेक्टफुल, रूड बिहेवियर वाला। एक होता है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, ये भी ध्यान रखना। डिसरिस्पेक्टफुल जो होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, दो वर्ड ध्यान रखना। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है आपका, एयर रमन्स फैंस विल सून बी एबल टू गेट डैश इंसाइट इनटू म्यूजिक, कौन सी इंसाइट, हमें तो पता ही नहीं, द इंसाइट तो नहीं होगा, ठीक है। कौन सी इंसाइट, कोई इंसाइट पक्का है कि क्या, इनटू म्यूजिक मिस्टर लाइफ थ्रू इज बायोग्राफी द स्पिरिट ऑफ ईवर, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, इसके बारे में नॉलेज होगी, पता चलेगा। तो A इंसाइट, ई के साथ हम एन का यूज कर सकते हैं, एन इंसाइट, ठीक है। एक फॉर्मेशन ध्यान रखना, द प्लस में नाउन, प्लस में ऑफ, प्लस में नाउन की, जब ऐसा पैटर्न देखे ना, तो वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये ऑफ प्लस नाउन के साथ आप ये नाउन लगाते हो तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए हम द लगाते हैं, बट आप एक पैटर्न ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ द स्कूल ऑफ दिस एरिया, तो इस एरिया के, इस स्कूल के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे द लगाऊंगा। देखो नाउन,
नाउन आया फिर ऑफ आया फिर नाउन आया, इसलिए सर ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला ये चीज़ भी ध्यान रखना मेरे भाई जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, हमेशा दा कब लगता है? द मोर यू स्कोल्ड योर चाइल्ड डैश मोर ही विल बिकम क्या? स्टबन। द मोर यू स्कूल्ड स्कोल्ड योर चाइल्ड, ठीक है। देखो द, देखो ये भी आपका आर्टिकल फॉर्म में है, बट ये एडजेक्टिव का ही है जिसमें बढ़ोतरी दिखती है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का, ठीक है। फिर कॉमा लगा के द प्लस में दोबारा से कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई चीज़ ग्रेजुअल इंक्रीज या कोई इंक्रीज में कोई चीज़ दिखा रहे हो तो एक साथ में कि जितना ये बढ़ेगा, जितना ये यूज़ करेगा उतना ही द मोर द, जैसे कि जितना यूज़ करेगा उतना ही ज़्यादा ये होगा, ऐसा दिख रहा हो आपका। द मोर यू स्कोल्ड योर चाइल्ड, जितना आप अपने चाइल्ड को स्कोल्ड करोगे उतना ही वो जिद्दी अड़ियल होता जाएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री, द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री द, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे भाई। अभी हमने आज क्या करें, टोटल 21 समथिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। अच्छे से पढ़ लेना इन चीज़ों को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली वीडियो आएगी हमारी, और अब आपकी हिंदी की भी PYQ की वीडियो आएगी, ठीक है। तैयार रहना और अच्छे से करना। और अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ में हम अपनी DSSB की वोकैब की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसमें जो नॉर्मल वोकैब आती है वो तो आएगी, और DSSB भी ऐड ऑन कर दिए। अगर ये कोई लेना चाहता हो तो वो डाउनलोड कर लो विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, ठीक है, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। चलो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।